हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए आज हमारी सेकंड वीडियो आ गई जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो एक काम करना, आप सभी हमारी पुरानी वाली वीडियो को जाकर देख लेना जिसमें हमारा पार्ट 1 अच्छी तरीके से डिस्कस करा गया है। उस पार्ट 1 का हमारा वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख लेना, क्योंकि तभी आपको हमारा सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर करा था अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ थ्योरी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारी राइट हैंड साइड में हमारी एसेट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लायबिलिटी साइड होती है। तो दोनों साइड का हमारा इक्वल हमेशा बैलेंस शीट हमारी बराबर होनी चाहिए। दोस्तों एक बात और याद रखना, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में, थोड़ा सा समरी दे देता हूं। मैंने आपको बोलते हमारी एक इक्वेशन होती है जिसमें मैंने बोला था आप लोगों को असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमारी ये इक्वेशन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इक्वेशन बनती कैसे है, ये हमारी बैलेंस शीट से निकल कर आई है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं इसको, अगर आप लोग मैथमेटिशियन भी हो, अगर आप मैथ के स्टूडेंट रह चुके हो, आप लोगों ने 10th तक मैथ करी है, मैं मान के चलता हूं, तो आप ना इसकी 3 इक्वेशन बना सकते हो। एक एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक बना सकते हो लायबिलिटी का। लायबिलिटी कैसे बनाओगे? एसेट्स माइनस में कैपिटल। लायबिलिटी कैसे बनाओगे? एसेट्स माइनस में कैपिटल। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कैपिटल का क्या बनेगा, कैपिटल का तो आप क्या बनाओगे बताओ? एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। वही है, मैंने कैपिटल को इधर ले आया इक्वल्स टू में, लायबिलिटी हमारी यहीं पे है, लेकिन जो हमारा ये वाले आइटम है प्लस वाली इधर माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, बराबर से इधर लाने पर। ये आप लोग जानते हो, ये हमारी 3 इक्वेशन बनती है। लेकिन आपको हमेशा जो क्वेश्चन करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन से करने हैं, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये वाली इक्वेशन दिमाग में रखना, इसी पर ही हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इक्वेशन बाद में काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको दिमाग में बैक एंड पे रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कुछ ऐसी हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको बोलते हैं हम लोग, उनको पता होना चाहिए आप लोगों ने इससे पहले या इसके बाद में। हो सकता है आपके स्कूल में जर्नल एंट्री चैप्टर करा दिया हो, या जिसके में करवा दिया गया होगा या नहीं कराया होगा। एक काम करना, हमारी और वीडियोस देख लेना जिसके ऊपर हम लोगों ने जर्नल एंट्री कवर करी है। उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम लोग एंट्री बनाते हैं। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी के बेस पर आपको मैं आज अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी की पूरी सिखा दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो क्या आप तैयार हो? अगर हाँ तो चलिए, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं, आप सभी इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आने वाला है हमारे इक्वेशन पर। तो दोस्तों आप एक काम करना, इसको करने से पहले मैं आपको एक ना ट्रांजैक्शन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, उस ट्रांजैक्शन को देखना। ट्रांजैक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर डीलिंग हो रही होती है, माल खरीदना, माल बेचना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, कमीशन आना, कमीशन देना, सैलरी देना, वेजेस देना, रॉयल्टी देना, ये सारी हमारी क्या होती है बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो हम लोग डेली करते हैं। उधार माल लेना, उधार माल बेचना, स्टॉक बना लेना, ये सब हमारा क्या है बिजनेस टू ट्रांजैक्शन। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से दिखाते हैं, अब लोग हम लोग वो करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर ये रही। जैसे कि यहां कह रहा है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। गोपाल ने स्टार्ट करा बिजनेस 75,000 रुपए लगाकर। अब इस ट्रांजैक्शन को हम लोग किस तरीके से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे आप लोग बताता हूं। जैसे कि अब बिजनेस में 75,000 रुपए कैपिटल लगाई गई है। अब आप एक बात बताइए, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है बिजनेस है, ये बिजनेस का मालिक है, ये हमारा क्या है बिजनेस का मालिक। इस बिजनेस के मालिक ने हमारे इस बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज लगा दिए, 75,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मतलब कैपिटल लगा दिए। क्या लगा दिए इसके अंदर? हमारी कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि इस बिजनेस के अंदर पैसा आ गया, कितने रुपए आ गए हमारे? 75,000 रुपए। अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस के लिए, इसके लिए नहीं, बिजनेस के लिए असेट्स क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या है और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आपको ये वाली स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पता है, असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बस असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी में वो अमाउंट आपको फिट करना है। तो वही है, आप ये देखो यहां पर
बिजनेस के पास 75,000 रुपये आए, मतलब आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैसे आएंगे। मान लीजिए पैसा लगाया कैश, नगद पैसा लगाया, 75,000 रुपये लगाए हैं, तो बिजनेस के पास असेट्स आई। असेट्स कितनी होगी बिजनेस के पास? कैश, कैश नाम की कैश कितना होगी हमारे पास? 75,000 रुपये। कैश कितना होगी हमारे पास? 75,000 रुपये। अब कैश आ गया बिजनेस के अंदर 75,000 रुपये। अब बताओ ये 75,000 रुपये बिजनेस क्या कभी भी आने वाले समय में अपने बिजनेस के मालिक को वापस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मालिक को पैसा वापस करे। कितने रुपए? 75,000 रुपये। लेकिन ये बिजनेस की कैपिटल बन गई है, ये बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी वो जो बाहर वालों को देनी। मैंने आप लोगों से बोला था, अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ पुरानी वीडियो देख लो। लायबिलिटी जो बाहर वालों को देनी है, लेकिन ये 75,000 रुपये तो बिजनेस के मालिक को देने हैं। तो मतलब ये बिजनेस की कैपिटल बन जाएगी। इसका मतलब लायबिलिटी हमारी जीरो, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन कैपिटल कितनी होगी बिजनेस की? 75,000 रुपये। तो देखो अब हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों देखो बराबर हो गई है, 75,000 रुपये और ये भी 75,000 रुपये। इसी को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा यही चैप्टर है पूरा, इस चैप्टर के अलावा कोई है नहीं, इन सब चीजों के अलावा कुछ है नहीं चैप्टर में। बस आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन देखनी है, थोड़ी हार्ड आ जाएंगी और कुछ नहीं है। तरीका यही रहेगा, असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको पता होनी चाहिए असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। अगर आपको ये सब पता है तो बिजनेस क्या, ये चैप्टर क्या, ये बहुत सिंपल चैप्टर आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार मिटवा देता हूँ, तो हम लोग इसको फटाफट से मिटवा देते हैं और मैं सेकंड एक हमारा केस और ले लेते हैं। सेकंड केस है, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा नगद 5,000 रुपए का। गोपाल बिजनेस का मालिक, यही तो गोपाल है, यही तो गोपाल है। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का नगद। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का नगद। तो बताइए बिजनेस के अंदर क्या, बिजनेस में क्या आया क्या गया? जब बिजनेस का मालिक फर्नीचर 5,000 रुपए का नगद खरीदेगा तो क्या होगा बिजनेस के अंदर? फर्नीचर आ जाएगा 5,000 रुपए का और हमसे क्या चले जाएगा? पैसा चले जाएगा। फर्नीचर आ जाएगा और पैसा चले जाएगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास फर्नीचर आ गया, पैसा चले गया, इधर से फर्नीचर, इधर से फर्नीचर और इधर से हमारा कैश। मुझे बताओ फर्नीचर क्या है? मेरी असेट्स है, लायबिलिटी है या कैपिटल है? बट ऑब्वियस है फर्नीचर हमारी क्या है? असेट्स। लेकिन ये हमारी कौन सी असेट्स है? फिक्स्ड। और कैश, कैश हमारी क्या है? करंट असेट्स है। दोनों ही हमारी असेट्स है, मतलब दोनों का ट्रीटमेंट हमारा इसी के अंदर होने वाला है। ना लायबिलिटी पे कुछ पड़ेगा सर, ना हमारे कैपिटल पे असर पड़ने वाला। जैसे कि असेट्स में फर्नीचर, असेट्स में फर्नीचर हमारे पास आया है तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा कितना रुपए का? 5,000 रुपए का। प्लस में कैश, ये हमारा कैश का कॉलम है, इसी के अंदर हमारे दो कॉलम बन जाएंगे, फर्नीचर का भी और कैश का भी। इक्वल्स टू में लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी जीरो है, कैपिटल हमारी जीरो है। मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर हमारे पास आया 5,000 रुपए का, तो फर्नीचर हमारी असेट्स हमारी बढ़ गई है, इसलिए मैंने 5,000 रुपए ऐड कर दिए। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हमारे 5,000 रुपए गए भी तो हैं बिजनेस से बाहर। जब जाएंगे तो हमारा कैश भी तो कम होगा, तो इसका मतलब हमारा कैश माइनस हो जाएगा कितने रुपए? 5,000 रुपए। इक्वल्स टू में 0 + 0। तो मुझे एक बात बताओ, 5,000 प्लस का है, 5,000 माइनस का, तो ये भी कितना हो गया? 0। इक्वल्स टू में 0 + 0 0। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी क्या होगी? बराबर हो गई है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए एक केस हम लोग दोबारा से ले लेते हैं, इसको मैं पहले से रफ कर देता हूं। मुझे बताओ, ये बिजनेस का मालिक है गोपाल। गोपाल ने गुड्स परचेज करे 20,000 रुपए के। गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 कैश। गोपाल ने 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा है, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस के मालिक ने 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा है, तो देखो माल आएगा। माल मतलब क्या? मैंने आपको पहले बोला था, माल मतलब क्या? गुड्स। और गुड्स मतलब क्या? परचेज। मैंने 20,000 रुपए का स्टॉक परचेज करा है। 20,000 रुपए का मेरे पास क्या है? माल आया होगा, मतलब स्टॉक आया होगा। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा? 20,000 रुपए का स्टॉक। स्टॉक हमारे पास आएगा और 20,000 रुपए का मैंने स्टॉक नगद खरीदा है, तो देखो 20,000 का माल तो आ गया, लेकिन मेरे पास से क्या आ जाएगा बिजनेस से बाहर? कैश। क्या जाएगा? कैश। तो कैश हो जाएंगे हमारे 20,000 माइनस, और ये 20,000 का माल आ गया है, तुम्हारा माल बढ़ जाएगा, और तो 20,000 का माल प्लस कर देंगे। अब दोस्तों एक बात बताओ, स्टॉक ये क्या है? हमारी असेट्स। कैश, कैश क्या है? हमारी असेट्स। दोनों असेट्स है, तो असेट्स में ट्रीटमेंट होगा, ना लायबिलिटी में होगा ना कैपिटल में होगा, जैसे कि असेट्स। इसी में देखो स्टॉक मेरे पास आया है, स्टॉक मेरे पास आया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। इसमें प्लस में हमारा कैश का कॉलम भी इसके अंदर होगा। मुझे बताओ, कैश जब आपने नगद 20,000 का माल खरीदा है, तो माल तो मेरा बढ़ जाएगा 20,000 रुपए का, लेकिन जो मेरा कैश है 20,000 रुपए का कम हो जाएगा, तो मेरे को कैश अपना कम करना पड़ेगा 20,000 रुपए। इक्वल्स टू में लायबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? नहीं सर। कैपिटल पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं सर। तो मुझे बताओ 20,000 माइनस 20,000 0। इक्वल्स टू में 0 + 0 कितना हो गया हमारा? ये 0 ही हो गया। तो इसको अल्टीमेटली काम करो आप सभी,
इसको आप ना 0 ही दिखा दो। तो दोस्तों ये भी हमारा देख लीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन है, धीरे धीरे ना हार्ड होते चले जाएंगे। चैप्टर बस यही है, चैप्टर में कुछ और नहीं है। अब आप एक बात बोलोगे सर बार बार आप ये दिखा रहे हो असेट्स प्लस माइनस 0 और इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ ऐसा बताओ कि इधर भी इफेक्ट आ जाए इधर भी इफेक्ट आ जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर एक ऐसा है, मुझे घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं करना, ये दोनों साइड ना बराबर करनी है। जरूरी नहीं कि वो 0 0 से होगी, हो सकता है सेम अमाउंट से हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी इसको रब कर देते हैं। जैसे कि गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। गोपाल ने, बिजनेस के मालिक ने 16,000 रुपए का उधार माल खरीदा है। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये अच्छा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताओ बिजनेस के मालिक ने, ये बिजनेस के मालिक ने 16,000 रुपए का, ये एक पार्टी है, ये इससे 16,000 रुपए का उधार माल खरीदा बिजनेस ने। तो बिजनेस के पास माल तो आ गया, मतलब स्टॉक तो हमारे पास आ गया, लेकिन मुझे बताओ मेरे पास से क्या गया? कुछ नहीं गया। उधार माल खरीदा ना, कुछ नहीं गया। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम इसको 16,000 रुपए देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि आने वाले समय में पैसा दूंगा ना, मैं आने वाले समय में पैसा दूंगा। तो दोस्तों मैं किसको पैसा दूंगा ये बताओ? मेरे क्रेडिटर को। किसको पैसा दूंगा? मेरे क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा मिलना होता है। अब एक बात बताओ, इसका हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे ये देखना है। मेरे पास स्टॉक आया, स्टॉक मेरी क्या होती है? असेट्स। क्या होती है? असेट्स। और लायबिलिटी में मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरी क्या होती है? लायबिलिटी। मतलब इस बार मेरा असेट्स का कॉलम खुल जाएगा और मेरा क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी का कॉलम खुल जाएगा, लेकिन ये मेरी क्या होने वाली है? 0। असेट्स में क्या होगा हमारा? स्टॉक। स्टॉक कितना रुपए का स्टॉक बढ़ जाएगा मेरा? 16,000 रुपए प्लस कर दूंगा, क्योंकि माल आया तो मेरा माल बढ़ जाएगा ना, 16,000 रुपए से माल मेरा बढ़ जाएगा। इक्वल्स टू में लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम क्या है बताओ? जैसे एसेट्स का नाम स्टॉक है, ऐसे लायबिलिटी का नाम क्या है मेरा? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। बताओ मेरे क्रेडिटर कितने से बढ़ गए? 16,000 से बढ़ गए। प्लस में कैपिटल। बताओ कैपिटल। कैपिटल मेरी कैपिटल कितने से बढ़ेगी? इस वाले एग्जांपल में अगर यही एग्जांपल है तो कुछ भी नहीं, कैपिटल 0। तो बताओ 16,000 इक्वल्स टू में 16,000 प्लस 0 कितने हो गए मेरे? 16,000 इक्वल्स टू में 16,000। हैंस प्रूफ। दोस्तों यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ नहीं है। मत डरो इस चैप्टर से, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस आपको ये देखना है कि असेट्स क्या है मेरी, लायबिलिटी क्या है, बिजनेस पे क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस की, उस पर उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ रहा है? वो मेरी असेट्स क्रिएट कर पा रही है या लायबिलिटी क्रिएट कर रही है या मेरी कैपिटल क्रिएट कर रही है, आपको देखना है। बस सिंपल है, चैप्टर खत्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। जैसे कि सपोज दैट गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹12,000 टू राम फॉर ₹15,000। 12,000 रुपए की लागत का माल मैंने 15,000 रुपए का राम को बेच दिया। 12,000 रुपए की लागत का माल मैंने 15,000 रुपए का किसको बेच दिया? राम को बेच दिया, क्योंकि मैं तो बिजनेस का मालिक हूं। मैंने किसी पार्टी को 15,000 का माल बेच दिया, 10,000 का खरीद के, या एक काम कर लो 12,000 का माल खरीद के 15 का बेच दिया। बताओ क्या होगा? बताइए क्या होगा? 12,000 का माल मैंने 15,000 का बेच दिया, क्या होने वाला है बताइए? ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये मेरा कोई कस्टमर है, मैंने इसको माल बेच दिया, 12,000 का माल 15,000 में बेचा है। और मान लीजिए मैंने ये माल जो बेचा है ये नगद माल बेचा है, ऐसा मान लेते हैं। 12,000 का माल मैंने नगद बेच दिया 15,000 रुपए का। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जब मैंने माल बेचा है 15,000 रुपए का, तो मेरे पास पैसा आएगा बिजनेस के अंदर, 15,000 रुपए आएंगे, मतलब कैश आएगा। कैश आएगा मेरे पास, तो मेरे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा तो मैं कैश को बढ़ा दूंगा, ठीक है। 12,000 का माल मैंने 15 का बेचा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्टॉक है, मेरा जो माल है, वो मेरा 12,000 रुपए से कम भी तो हो जाएगा। मेरा जो स्टॉक है, मेरा माल कम होगा। जब माल बेचूंगा तो बिजनेस से माल कम हो जाएगा। कितने का माल कम हो जाएगा? 12,000 का। लेकिन मेरे पास पैसा कितना आ जाएगा बिजनेस के अंदर? 15,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, 12,000 का माल आपने 15,000 का बेचा है, तो आपका फायदा कितने का हो जाएगा? 3,000 रुपए का। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। 3,000 रुपए। ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। ये पैसा हम लोग अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। क्यों? मेरी इससे ना कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या? जो बिजनेस में जो मालिक ने पैसा लगा रखा है, अल्टीमेटली घूम फिर के अगर लॉस हुआ तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, प्रॉफिट हुआ तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। याद रखना हमेशा, लॉस से कैपिटल कम होगी, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल
बढ़ती है। जैसे कि 12 का माल 15 में बेचा है तो 3 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, इससे मेरी कैपिटल प्लस हो जाएगी। अब इसका हमारी इस वाली इक्वेशन पर क्या इफेक्ट आने वाला ये देख लेते हैं। कैश असेट्स होती है तो असेट्स में कैश का कॉलम खोल दिया, स्टॉक का कॉलम खोलना पड़ जाएगा, क्यों, मेरा माल कम हो जाएगा। लायबिलिटी में मुझे कुछ नहीं करना, लायबिलिटी में सिर्फ लायबिलिटी लिख दो आप, प्लस में कैपिटल लिख दो। मुझे बताओ 12 का माल 15 में बेचा है तो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, नगद कितना आ रहा है, 15,000 रुपए ऐड कर देना, ठीक है। मेरे पास से माल कितना कम हो जाएगा, 12,000 रुपए का मैंने माइनस कर दिया क्योंकि माल कम हो गया। इक्वल्स टू में लायबिलिटी, मेरे लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं पड़ रहा, लायबिलिटी 0। लेकिन कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ पड़ेगा सर, कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी 3,000 रुपए से, तो मैंने इसको प्लस कर दिया 3,000 रुपए। अब ये देखते हैं क्या मेरे दोनों साइड ये वाली और ये वाली बराबर है या नहीं है। प्लस का 15,000 माइनस का 12,000, अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा प्लस का 3,000 निकल कर आएगा और यहां पर भी देखो 3,000 निकल कर आ रहे हैं। हेंस प्रूव। दोस्तों देख लो, ये चैप्टर है बस अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ नहीं है, अब तो प्रैक्टिस करवानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से और बहुत सारी अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम लोग थर्ड पार्ट के संग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे या हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जल्दी से जाओ हमारे सारे वीडियोस को देख लेना। और इस वाली वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई भी डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हो कुछ और, या आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर जानना चाहते हो जरूरी, तो आप हमें वो जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कुछ कमेंट देना चाहते हो, कमेंट भी कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। और आप हमारी वीडियो पे आए, देखा, बहुत अच्छा लगा। वंदे मातरम, जय हिंद।